let's start with chapter number 13, soil erosion and conservation. In this chapter we will study about soil erosion. Soil क्या है? Most valuable resource है हमारी अर्थ. ठीक है, अगर soil नहीं होगा तो plant will not be there and there will be no life. ठीक है. Now soil, जो topmost portion है अर्थ क्रस्ट का, जो rocks और soil का बना है. Soil most important medium है for plants growth. नॉट ओनली प्लांट्स, लेकिन उसके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सॉइल पे डिपेंड. मैनी एनिमल्स जैसे रैबिट, मोल्स, अर्थवर्म, स्नेक, रेट्स, ये कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. और सॉइल के अंदर क्या होती है? मिनरल्स होती है. अब फॉर्मेशन कैसे होती है सॉइल की? सॉइल इज नथिंग बट अ टिनी बिट्स ऑफ रॉक दैट हैव बीन ब्रोकन डाउन मेनी अ टाइम्स इन साइज. इसको वेदरिंग कहा जाता है. रॉक्स हैव क्रैक्स इन देम एंड वाटर गेट्स into the crack and remains there. और वो फेस कर जाता है कोल्ड वेदर में, और जिसकी वजह से क्या होता है? वो आइस फॉर्म करता है, और आइस सॉलिड है, और जो ब्रेकिंग ऑफ द रॉक है वो ओवर द थाउजेंड रिपीटेड वेदरिंग ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. देखो यहाँ पे सॉइल का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है. ठीक है, ये ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स की बनी हुई है, ह्यूमस की और वाटर. नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल रिलेट्स टू लेयर ऑफ सॉइल. देखो 3 डिफरेंट लेयर है, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक. सबसे पहले हम बात करते हैं अपर मोस्ट लेयर जो टॉप सॉइल है, उसकी बात करेंगे. यहाँ पे आपको फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे सैंड के और क्ले के, और लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस दिखेगा, और ये बहुत ज्यादा वेट होती है. इसके अंदर ह्यूमस होता है, इसलिए नेसेसरी है ये, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे फॉर प्लांट्स ग्रोइंग इन इट. नेक्स्ट इज सॉइल बिलो द टॉप सॉइल, दैट इज सब सॉइल. यहाँ पे आपको लार्ज बिट्स ऑफ रॉक्स मिलेंगे. ये लिटिल ऑर्गेनिक है, लेकिन वाटर भी होता है, एंड रूट्स ऑफ बिग ट्रीज ग्रो डाउन इनटू द सब सॉइल. और बिलो द सॉइल क्या होता है? आपकी बेड रॉक होती है. यहाँ पे लार्ज बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, ज्यादा वाटर नहीं होता और डीप इनसाइड द अर्थ होता है. नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड इट्स इफेक्ट. जो सॉइल है वो इज फॉर्म फ्रॉम रॉक. सॉइल क्या है? लाइटर देन अ रॉक. इट कैन बी इजिली कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, जो माइनिंग है नॉट ओनली क्लियर्स द ट्रीज, लेकिन उससे क्या होता है? आपका पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि डस्ट जो माइनिंग फील्ड से आ रही है वो सॉइल को कैसा बनाती है? इनफर्टाइल बनाती है. प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे टॉप सॉइल, उसको क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन कहा जाता है. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन एक्सपोजेस लेस फर्टाइल सब सॉइल. प्लांट्स इसमें ज्यादा हेल्थी ग्रो नहीं करते, लेस फर्टाइल होते हैं. इफ सॉइल इरोजन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन लैंड में टर्न हो जाता है. ठीक है, वॉश आउट टॉप सॉइल, वो क्या करता है? रनिंग वाटर जो होता है वो फर्टाइल सॉइल को अपने साथ लेके चला जाता है. ठीक है, और जो डिपोजिशन होता है फर्टाइल टॉप सॉइल को, उसको क्या कहा जाता है? सिल्टिंग. फैक्टर्स और एजेंट कॉजिंग सॉइल इरोजन. पहले है विंड. स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल को लेके जाती है फ्रॉम द लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वाटर, रेन वाटर वॉशेस अवे टॉप सॉइल, और जो फ्लड है वो कैरी करती है मोर टॉप सॉइल इन अ फॉर्म ऑफ सिल्ट. व्हेन पीपल बिल्ड हाउसेस एंड रोड्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द सॉइल, फिर वो क्या करता है? तो देखा ना, वो वॉश हो जाती है. भाई बारिश पड़ी, वहां से बह के दूसरी जगह पे चली गई. फार्मर्स नॉट यूजिंग प्रॉपर टेक्निक्स टू प्लांट ट्रीज और केयर द क्रॉप, उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन. देयर आर सम फैक्टर्स और एजेंट, जैसे आपका रेनफॉल, फ्लड, कंस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग. ये कुछ फैक्टर्स और एजेंट हैं आपके सॉइल इरोजन के. जैसे हम करते हैं रेनफॉल, अगर हैवी रेन ड्रॉप्स हुई तो वो वॉश अवे कर देती है सॉइल को. फ्लड, भाई कहीं बहुत ज्यादा बारिश आ गई, डैम का फेलियर हो गया, उससे भी क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. भाई आप बिल्डिंग, रोड्स बनाने के लिए पेड़ को काट रहे हो, उससे भी आपका सॉइल इरोड होगा. ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स को ज्यादा घास खाने के लिए छोड़ रहे हो. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फार्मिंग, आप प्रॉपर टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे हो सॉइल को लूज करने. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. जब ट्रीज को क्लियर्ड ऑफ करा जाता है, रूट्स ड्राई अप हो जाती है और वो ज्यादा टॉप सॉइल को होल्ड नहीं कर. नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन. एज देयर इज नो कवरेज बाय ग्रास, सॉइल लूज हो जाती है, और ओवर ग्रेजिंग जो है वो वन ऑफ द मेजर कॉज है आपका सॉइल. नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन. ये विंड और वाटर की वजह से वॉश्ड अप हो जाता है, हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. भाई मेथड ऑफ कंजर्वेशन की हम बात करें, जैसे इन फील्ड प्ले
बाय ग्रोइंग ग्रास आप ग्रास उगा सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स को, ट्रीज को। और फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में आप क्या करेंगे, ट्रीज को ग्रो करेंगे और ओवर ग्रेजिंग को रिड्यूस करवाएंगे। क्रॉप फील्ड में आप बर्ड्स बनाएंगे, बंड्स जिसे कहते हैं। हिल स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग करेंगे और नियर द रिवर आप एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे और डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेथड्स टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम इरोजन, अब कुछ मेथड्स हैं। अब हम पहले बात करेंगे प्लेन फील्ड का। आप क्या बनाएंगे, बाय ग्रोइंग फील्ड इन द प्लेन फील्ड कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ फास्ट ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें उगाएंगे, ट्रीज को उगाएंगे या फिर ग्रास से उसको घेर देंगे, जिसे हम रनर्स कहते हैं। बाय ग्रोइंग मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स लगाएं। उस रूट्स कैन होल्ड द सॉइल टाइटली, जो उनकी रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखेगी और सॉइल इरोजन से बचाएगी, जिसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, और अगर आप ओवर ग्रेजिंग से बचाएंगे और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाएंगे। इन क्रॉप फील्ड और एग्रीकल्चर सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, अगर आप हाई बाउंड्रीज बनाए और बंड्स बना देंगे उससे बचा सकते। हिल स्लोप्स पे देखो स्लैंटिंग होती है, जो रेन वाटर होता है वो रैपिडली फ्लो करता है लाइक प्लेन्स, एज द वाटर फ्लो दिस कैरीज द टॉप सॉइल। और इसकी वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टेरेस फार्मिंग करेंगे। कौन सी फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। और नियर द रिवर्स आप डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, जिससे आप सॉइल इरोजन को चेक कर सको। जब हैवी रेन और फ्लड्स आता है नियर बाय द फील्ड्स, और वो आपको इनफर्टाइल बना देता है। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन कलेक्टिंग फ्लड वाटर इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। अब यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग विंड बाय ग्रोइंग ग्रास, अभी मैंने आपको पढ़ाया सेम दिए, बस ये टैबुलर फॉर्म में दिए थे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।